महीना 18 दिन में भारत का संविधान बना करके जो तैयार किया है, और ऐसे मसीहा को किस तरीका से लोगों ने बुलाया, और जहां तक कि हम लोगों ने अपने हृदय से भी बुला दिया है। प्यारे भाइयों, इसीलिए मेरा कहना यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानो, क्योंकि हम लोग बाबा साहब की संतान हैं। हमने बाबा साहब का अब तक खाया है, खाते चले आ रहे हैं, और न जाने कितनी पीढ़ी हमारी बाबा साहब का खाएंगी। उनको कहते हैं देवता, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे रहे हैं। लोग तो ये कह देते हैं कि बाबा साहब दुनिया में है ही नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि बाबा साहब दुनिया में नहीं है। बाबा साहब दुनिया में हैं, वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। कैसे? जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का कानून, भारत का संविधान जिंदाबाद है, और बाबा साहब तब तक हमारे बीच है, क्योंकि संविधान से हम लोग आज जी रहे हैं। आज अपने हम श्वास भी जिंदगी की ले रहे हैं, वो संविधान से ले रहे हैं। जिस दिन भारत का संविधान नहीं रहेगा, उस दिन इस भारत में बहुजन समाज की क्या दशा होगी, वो मैं किन शब्दों में आप लोगों को बता दूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत करने के बाद भारत का विधान बनाया, संविधान लिखा। अब कुछ ही समय के बाद 26 जनवरी आ जाएगी। उस दिन स्कूलों में जयकारा लगाया जाएगा, नेहरू जी की जय हो, गांधी जी की जय हो, सभी नेताओं की जय हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जय नहीं होगी। यानी 26 जनवरी आएगी, उस दिन हमारे बहन भाई, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, लेकिन किसी बच्चे को ये नहीं बताया जाएगा कि आज 26 जनवरी क्यों मनाई जा रही है। बाबा साहब के नाम पर पर्दा डाला जा रहा है। तो कहना है थोड़ी भैया सभी शांति बनाए रखें। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई लोग महापुरुषों की चर्चाएं करेंगे। तो कहना है हमारा कि 26 जनवरी को बाबा साहब के नाम पर किस तरह से पर्दा डाला जाता है। कि 26 जनवरी भारत में, कि 26 जनवरी भारत में वो हर साल मनाई जाती है। भारत में हर साल मनाई जाती है। भारत के विधानों विधाता की लोगों, भारत के विधानों विधाता की पर याद भुलाई जाती है।
विधाता की वो याद भुलाई जाती है। बताया गया है 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान भारत में लागू हुआ था। ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है। 26 जनवरी 1950 को निज लागू कानून हुआ। जनवरी 1950 में भैया निज लागू कानून हुआ। मानो फिर से इस धरती का कोई नया निर्माण हुआ। जिस समय सन 1947 में इस भारत देश की कुछ दशा अलग थी और जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 में भारत में लागू हुआ। उस दिन ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो इस पृथ्वी का निर्माण दोबारा से हो गया हो, ऐसा लग रहा था। क्योंकि माताएं बहनें घुटनों तक का कपड़ा पहनती थी, पूरा तन ढकने का अधिकार मिला था। मेरे भाई लोगों के कमर में झाड़ू बंधा था, गले में हड़ियां लटकी थी, लेकिन वो मटका मटकी उतार करके बाबा साहब ने हाथों में कलम दे दी थी। ऐसा मालूम पड़ा था भारत का विधान ऐसा लग रहा था कि मानिए भारत में इस पृथ्वी का निर्माण दोबारा से हुआ है। निर्माता इसका कौन हुआ? निर्माता इसका कौन हुआ? ये याद भुलाई जाती है। जनवरी भारत में हर साल मनाई जाती है। भारत के विधान विधाता की पर याद भुलाई जाती है। और बताया है इस भारत देश में जब संविधान नहीं था, मनु का विधान था, उस समय की ये बात है। और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा, कितना समय लगा था बाबा साहब अम्बेडकर को? 2 बरस महीना 11 दिन 18 लगे बनाने में। साल 11 महीना 18 दिन में बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का शरीर
सूख सूख करके कांटे की तरह हो गया था। दो लोग बाबा साहब को उठा करके खड़ा करते थे, तब बाबा साहब भाषण दिया करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का वही संविधान को बदलने के लिए ये लोगों ने तैयारी की है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समझ नहीं पाए मेरे भाइयों। बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान बनाते बनाते बीमार पड़ गए और बाबा साहब की मृत्यु का कारण बना तो वो संविधान था। 2 बरस महीना 11 दिन 18 लगे बनाने में। आ जाए नाम ना भाषणों में, इसको ये लगे भुलाने में। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम स्कूल में नहीं लिया जाता। ये बच्चे जिस दिन 26 जनवरी को स्कूल जाएंगे, मनोरंजन में दिन निकाल दिया जाएगा, लेकिन बच्चों को नहीं बताया जाएगा कि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान भारत में लागू हुआ था। ये ऐसा नहीं बताया जाता है। बाबा साहब का नाम भाषण में ना आ जाए, ये यादें भुलाई जाती हैं। समझिए लोगों, ऐसी मनोवादियों की चालें हैं। आ जाए नाम ना भाषणों में, इसको ये लगे भुलाने में। उस तेज तपस्वी की श्रद्धा से अरे आंख चुराई जाती है। 26 जनवरी भारत में हर साल मनाई जाती है। अगर इसी संविधान को लिखने वाला अगर कोई मनोवादी होता तो आज मंदिर में जैसे भगवानों की मूर्ति लगाकर पूजा हो रही है, उसी तरह से बाबा साहब की पूजा मंदिरों में होती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लोग नहीं जान रहे। बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। बताया है इस संविधान का निर्माता करत हमारा छतिया करे भोला। या पैसे जाते का ही कोई धन पाने अगर नेता होता। जैसे रामचंद्र की महिमा गाई जा रही है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर मनोवादियों में हुए होते या कोई मनोवादी संविधान लिखने वाला होता तो रामचंद्र की जैसे महिमा आज भारत में गाई जा रही है, वैसे ही उसकी महिमा गाई जाती है। लेकिन हम लोग मनोरंजन को सुन रहे हैं कि साज कैसा बज रहा है, चिमटा कैसा बज रहा है, गाने वाला कैसे चला रहा है हाथों को। ये हम लोग मनोरंजन सुन रहे हैं, लेकिन मसीहा हमारा कौन था और किसने हमारी जिंदगी को सुधारा था, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं।
जस रामचंद्र की महिमा तो भारत में गाई जाती है। और जयकारे किसके लगाए जाते हैं? नेहरू चाचा की जय हो, बापू जी की संग जय हो, पर बाबा साहब की क्यों नहीं, पर बाबा साहब की क्यों नहीं, उस जगह पिरन जेना होवे। मनुस्मृति इस भारत में आज भी अपनाई जाती है। 26 जनवरी भारत में हर साल मनाई जाती है। 26 जनवरी भारत में हर साल मनाई जाती है। पर बाबा भीम की याद यहाँ भारत में भुलाई जाती है। 26 जनवरी भारत में हर साल मनाई जाती है। पर बाबा साहब की याद यहाँ भारत में भुलाई जाती है। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की।